जैसा कि हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, राइट, जिसमें कि डीएनए कॉपी होती है और कॉपी जो जब कॉपिंग हो जाती है माइटोसिस के थ्रू तो एक कॉपी एक डॉटर सेल को दे दी जाती है, दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल को दी जाती है, राइट, सिंपल इज दैट। तो ऐसे तो भाई सारे के सारे जो सेल्स होने चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होनी चाहिए, यानी कि क्लोन, राइट। सो क्वेश्चन कम्स, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती है हमेशा? बिल्कुल, अगर ऐसा है कि डीएनए कॉपी हो रहा है, कॉपी होने के बाद वो कॉपीज एक दूसरे दोनों सेल्स को दी जा रही हैं, तो यस इट्स अ काइंड ऑफ क्लोनिंग ओनली, राइट। बट ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ऐसा नहीं होता। क्लोनिंग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती है, ठीक है। 98% केसेस में क्लोनिंग होती है, एग्जैक्टली जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल की तरह होते हैं। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, डीएनए कॉपिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट 100% फूल प्रूफ, ठीक है। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी बहुत एरर्स आ जाती हैं। जब भी डीएनए कॉपी होता है तो थोड़ी बहुत एरर्स उसमें आ जाती हैं, एंड दीज एरर्स गिव राइज टू वेरिएशन, दीज एरर्स गिव राइज टू वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है, चेंजेस इन द डीएनए दैट माइट अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जो पेरेंट सेल का डीएनए है आपका, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो पेरेंट सेल जो है आपका, उसका जो डीएनए है वो कॉपी होगा, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। जब वो कॉपी होता है, जब वो रेप्लिकेट होता है, तो उस प्रोसेस में, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है, थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, और अगर वो एरर आ जाती है तो इट लीड्स टू सम चेंजेस in the DNA. As you can see that red part is basically showing the variation, right? So variation क्या होती है, changes in the DNA that might occur during the process of DNA replication or DNA copying mechanism, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉपी दी जाएगी एक डॉटर सेल को, which is very similar to the parent cell copy, and the other copy which consists of a little bit of variation, थोड़ी बहुत variation आ गई है देखो इसके अंदर। So this will be given, this copy of the DNA will be given to the other daughter cell. तो ये दोनों आपस में clones नहीं होंगे, ठीक है। This will be a clone of that parent cell, but the second daughter cell will not be a copy because इसके अंदर changes आ चुके हैं। So yes, asexual reproduction में भी variations हो सकती हैं, ठीक है। क्यों हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, जब डीएनए की कॉपी होती है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, तब ये जो है वेरिएशंस, ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ आर दीज वेरिएशंस इंपॉर्टेंट, हमें जरूरत क्या है इन वेरिएशंस की, इस वेरिएशन को लेके मुझे क्या मिल रहा है, या एक बैक्टीरिया सेल को इस वेरिएशन के साथ क्या मिल रहा है। बेसिकली जब वेरिएशंस आती हैं तो इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल, इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। सपोज कीजिए देयर इज अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, एंड दे डिवाइड, माइटोसिस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर, और वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, हो सकता है कुछ केसेस में आ जाए वेरिएशंस। एज यू कैन सी a few of the bacteria are having a bit of red chromosomes, red DNA, right? That means इनके अंदर वेरिएशंस आ चुकी हैं, ठीक है। That means कि जब डीएनए कॉपी हो रहा था तो मैकेनिज्म में एरर्स आई, और उन एरर्स के कारण इसके अंदर क्या आ गई, वेरिएशंस, क्या आ गई, वेरिएशंस। नाउ दीज वेरिएशंस, ठीक है, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए वो पूरी की पूरी जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो एक ऐसी वाटर बॉडी में रहती है जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण
उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इट लीड्स टू हीट, ठीक है, गर्मी हो जाती है वहां पे, एंड बिकॉज ऑफ विच बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सारे के सारे मर जाने चाहिए, क्योंकि भाई हीट हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, सो ऑल बैक्टीरिया शुड डाई। लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं मरते, सारे बैक्टीरिया नहीं मरते, सिर्फ वो बैक्टीरिया मरते हैं जिनका डीएनए एग्जैक्टली कॉपी होके आया था अपने पेरेंट डीएनए से, ठीक है। लेकिन जिस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशंस आई थी, कौन सी वेरिएशंस आई थी? हीट रेजिस्टेंट वेरिएशंस, ठीक है। कौन सी वेरिएशंस आई थी? हीट रेजिस्टेंट वेरिएशंस। सो ओनली दोज बैक्टीरिया विल बी एबल टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि इनके पास बेनिफिशियल वेरिएशंस पास ऑन हुई थी आफ्टर सेल डिवीजन। जो बैक्टीरिया एग्जैक्टली पेरेंट की कॉपी थे, क्लोन्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास हीट रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर गलती से, ठीक है, डीएनए वेरिएशंस आ गई थी रेप्लिकेशन के दौरान, कॉपी होने के दौरान, ठीक है, तो वो वेरिएशंस क्या करेंगी? दे विल लीड टू द सर्वाइवल ऑफ दोज पर्टिकुलर बैक्टीरिया व्हिच आर हैविंग दोज वेरिएशंस। तो क्या वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन क्या सारी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होती हैं? सारी वेरिएशंस बेनिफिशियल होती हैं? नो। हो सकता है वो वेरिएशन ऐसी हो जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प ना करे, तो वो मर जाएगा, ठीक है। बट many variations are basically helpful in the survival of a species. So this is the advantage of having variations. अगर variations नहीं होती तो अभी तक सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस, सारे प्रोटोजोआ जो भी मतलब asexually reproduce करते हैं, वो सब अभी तक वाइप आउट हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस। सो यस, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती है? बिल्कुल होती है। क्या हमेशा क्लोनिंग होती है? नहीं, हमेशा क्लोनिंग नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स इट डजंट लीड टू द क्लोनिंग, बट errors in the mechanism of replication lead to the variations, and these variations, many of these variations are actually advantageous in the survival of a species. So this was all about whether asexual reproduction leads to cloning or not and the advantages of variations.